Hello बच्चों, let us see the question. The question says arrange the following compounds in a decreasing order of basicity. यहाँ पर हमको चार compounds P, Q, R और S दिए गए हैं, तो इनमें हमको basicity का decreasing order identify करना है. ठीक है ना बच्चों? तो basicity की बात करें तो जो basicity होता है किस पे डिपेंड करता है? एक मिनट. हाँ, basicity की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो basicity is directly proportional to stability of conjugate acids. ठीक है ना. बेसिसिटी जो है एसिड्स के कॉन्जुगेट एसिड्स के जो है स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी. अब एसिड जो ये कैसे होगा यहाँ पे, तो हमने कहा कोई भी अगर हमारे पास बेस होता है, जैसे मैंने कहा बी एच बेस, इसके पास लोन पेयर होगा, तो ये क्या करेगा, जब ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, BH2 पॉजिटिव. तो ये जो कैटायनिक स्पीशीज होती है यही हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है. तो ये हमारा क्या है, जो बेस होता है. ठीक है ना. तो ये जो बेस और कॉन्जुगेट एसिड का पेयर होता है. अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड बना है ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी एसिडिटी, उतनी ही ज़्यादा उस बेस की क्या रहेगी, एसिडिटी रहेगी. सॉरी, बेस की क्या रहेगी, बेसिक कैरेक्टर बेसिसिटी रहेगी. ठीक है. तो यहाँ पे हम वही फाइंड आउट करने वाले हैं. हमको चार स्पीशीज दी गई यहाँ पे. पहला स्पीशीज हमें क्या दिया गया यहाँ पे, सभी बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है एंड इधर क्या है, इमीन ग्रुप है, दैट इज NH, इमीन है ना. पहले तो हम यहाँ पे ये डिसाइड कर लेंगे कि जो प्रोटॉन अगर यहाँ पे इसके पास है तो ये प्रोटॉन कौन सा लोन पेयर एब्स्ट्रैक्ट करेगा. ये जो इमीन है दैट इज जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसका जो लोन पेयर है वो करेगा, या फिर जो अमीन है दैट इज NH2 उसका लोन पेयर एब्स्ट्रैक्ट करेगा. तो अगर हम क्लियरली यहाँ पे देखें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा. तो हमको क्या पता है, ये जो इमीन वाला है दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर होंगे तो sp2 हो जाएगा. ठीक. और जो ये हमारा क्या है NH2 है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक. और हमको क्या पता है क्लियरली, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, जो sp2 नाइट्रोजन होगा इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन. तो जिस वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, NH का लोन पेयर क्या करेगा, इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे क्या करेंगे, सभी के हम कॉन्जुगेट एसिड्स को बनाएंगे यहाँ पे. तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे पॉजिटिव चला जाएगा. ये क्या है, कंपाउंड है P. इन कंपाउंड Q में क्या दिया गया हमें यहाँ पर, NH2 and here again is NH2 पॉजिटिव. और यहाँ पे हमको इसके पैरा पोजिशन पे क्या दिया गया है, NH2 लगा गया है. ठीक है ना. फर्दर यहाँ पे दिस इज कंपाउंड Q. कंपाउंड R हमें दिया गया है NH2 and here is NH2 with a positive charge. और इसके पैरा पोजिशन पे हमको NO2 ग्रुप लगा दिया गया है. फर्दर कंपाउंड ये है R और लास्ट कंपाउंड हमको S दिया गया है जो कि है हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है पैरा पोजिशन पे, और यहाँ पे CNH2 एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव. ठीक है. अब बात करते हैं जो कॉन्जुगेट एसिड्स हमने बताए यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, जो बेसिस की बेसिसिटी होगी. अब ये कैसे डिफाइन होगा, तो हमने कहा अगर जो भी हमारे पास होगा जो कॉन्जुगेट बेसिस है उस पर अगर क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो कि +I और +M इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, जो स्टेबिलिटी होगी उस पर इंक्रीज करेंगे कॉन्जुगेट एसिड्स के, तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी. और वहीं अगर उस पर क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी फर्दर, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा. वो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था और अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी. ऐसे कौन से ग्रुप्स होते हैं जो -M और -I इफेक्ट शो करते हैं. ठीक है ना बच्चों. तो अगर यहाँ पे देखें तो P ऑप्शन में यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है. ठीक है. देन यहाँ पे NH2 लगा हुआ है. अगर बात करें NH2 की बात करें तो ये करेगा, इसके पास लोन पेयर भी है ना, इसके पास अगर लोन पेयर है तो क्या करेगा, यहाँ पे देखें अगर
इस तरह से अगर होगा तो इसका जो लोन पेयर होगा वो इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, देन दिस गोज दिस लाइक दिस, और यहाँ पे इस तरह से इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज भी कर सकता है। तो इसके पास प्लस एम पावर भी होगी, प्लस एम इफेक्ट भी होगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो माइनस आई इफेक्ट भी लगाएगा, ठीक है। इसी तरह NO2 की बात करेंगे तो NO2 ऑलरेडी क्या होता है, यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, NO2 के पास क्या होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ माइनस क्या लगाएगा, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, और साथ में क्या करेगा, ये माइनस एम इफेक्ट भी लगाएगा। माइनस एम इफेक्ट कैसे लगाएगा, ये यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड इधर होगा, डबल बॉन्ड इधर होगा ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक, इस तरह से हो सकता है, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे कि ये इस तरह से इस बॉन्ड को अगर इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन ये इधर होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यूनिट होगा, मतलब क्या होगा, ये इस तरह से माइनस एम इफेक्ट से भी क्या करता है, यहाँ पे ये माइनस एम इफेक्ट से यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो रिंग है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देगा। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देगा तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। और फर्दर बात करें पे माइनस आई को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा तो क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे काफ़ी दूर हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस आई उतना इफेक्टिव वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना बच्चों। हालांकि माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो उसको भी हम लिखा देंगे, माइनस आई भी रहेगा, क्योंकि वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा अभी, जब बाकी ग्रुप्स भी अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, कौन कौन से जो है, जैसे यहाँ पे और भी जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आ जाएंगे, तो जैसे सीएल है यहाँ पे आगे, ठीक है। तो अगर इसमें देखें, इसमें क्या होगा, हाँ, इसमें माइनस आई भी कंसिडर करके चलते हैं, माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे खींचेगा, तो उसको माइनस आई बोल सकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे। फर्दर अगर सीएल की बात करेंगे, इसके पास भी लोन पेयर्स होंगे ना, इसके पास भी लोन पेयर्स होंगे, बट अगेन यहाँ भी सेम कंडीशन है कि आइदर प्लस एम दिखा सकता है या फिर क्या करेगा, माइनस आई दिखा सकता है। अब दोनों में से कौन सा विनर होगा वही डिसाइड करेगा इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी को, ठीक है बच्चों। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या, हमको क्या पता है कि सिंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की ज़्यादा होगी तो क्लोरीन क्या करेगा, इसमें लोन पेयर्स को डोनेट नहीं करेगा, लोन पेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा रिंग रेजोनेंस के लिए, यानी कि प्लस एम इफेक्ट को कम शो करेगा। यानी कि हमें क्या बोलेंगे, जो अगर हम बात करें प्लस एम इफेक्ट की, अगर बात करें क्या, प्लस एम इफेक्ट की अगर बात करें, तो प्लस एम इफेक्ट किसमें ज़्यादा होगा देन, यानी कि जो नाइट्रोजन है, जो NH2 है, वो क्या करेगा, ज़्यादा अच्छे से प्लस एम इफेक्ट शो करेगा देन कंपेयर टू क्लोरीन। सिमिलरली क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो भी किसका ज़्यादा होगा, वो भी क्लोरीन का ही ज़्यादा होगा नाइट्रोजन कंपैरिजन में। यानी कि यहाँ पे क्योंकि हमने देखा ना दोनों में सेम इफेक्ट पाए जा रहे हैं, बट इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस आई डोमिनेट करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, माइनस आई डोमिनेट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, प्लस एम डोमिनेट करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस एम डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस एम अगर डोमिनेट कर रहा है, प्लस एम डोमिनेट कर रहा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज करेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी, हमारी क्यू हो जाएगी। तो ऑर्डर हमारा सबसे स्टेबल होगा, हो जाएगा क्यू। देन हमारे पास क्या आएगा, अब देखें यहाँ पे, यहाँ भी माइनस आई माइनस एम लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, ठीक। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट शो करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे, क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे। तो यानी कि हम अब उस ऑप्शन को चूज करेंगे जहां पे ये दोनों इफेक्ट नहीं प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन ए में देखें, सॉरी ऑप्शन पी में देखें, तो कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट नहीं, कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो क्यू के बाद कौन सा आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे पी आ जाएगा। देन बात करें अब एस और आर में से, या आर और एस में से कौन सा आएगा पहले, तो आर और एस में से पहले कौन सा आएगा, हमारा आएगा पहले एस आएगा। कौन सा आएगा, एस आएगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे क्या है, माइनस आई के साथ प्लस एम हल्का फुल्का लगेगा, बट यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही विड्रॉइंग नेचर के हैं, इसलिए सबसे लीस्ट होगा। तो सबसे लीस्ट एसिड बेसिक करेक्टर होगा किसमें होगा, वो आर में हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा कि सबसे लीस्ट बेसिक क्या होगा, आर होगा, और सबसे मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, क्यू होगा। ऑप्शन में मैच करें बच्चों, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गायब ही हो चुका है। सेकंड ऑप्शन में देखें तो सबसे हाईएस्ट इसमें आर दिया गया है, लीस्ट क्यू दिया गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखें तो हाईएस्ट आर दिया गया, लीस्ट क्यू दिया है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखें तो हाईएस्ट तो क्यू दिया है, देन यहाँ पे फिर लीस्ट आर दिया गया, बट यहाँ पे बीच में ऑर्डर इनकरेक्ट हो गया, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन जो है वही हमारा करेक्ट रहा होगा, जो कि क्या किस तरह से होगा, Q इज लेस देन P विच इज लेस देन S विच इज लेस देन R, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।